नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे दुष्ट जनों को दमन करने वाले श्री कृष्ण, यदि तू कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठतर मानता है तो हे केशव, तू मुझको घोर कर्म में, उग्र क्षात्र कर्म करने में क्यों लगा रहा है? यदि तेरी सम्मति में कर्तव्य कर्म करने से ज्ञान कर्म त्याग अधिक अच्छा है तो तू मुझे उत्तेजना देकर कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है? कर्म और ज्ञान की प्रशंसा की मिली जुली बातों से तू मेरी बुद्धि को मानो मोह रहा है, उलझन में डाल रहा है। इसलिए ज्ञान और कर्म में जो उत्तम है वह एक निश्चय करके तुम कहो, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर पाऊं। श्री भगवान ने कहा, हे अपने मन के संदेह को ना छिपाने वाले निष्पाप अर्जुन, सरल निष्कपट भगत, इस लोक में दो प्रकार की मोक्ष मार्ग की धारणा मैंने प्राचीन काल में कही थी। पहले मैंने दो प्रकार का मोक्ष मार्ग का निश्चय इस लोक में लोगों को बताया था। उनमें से सांख्यों तत्वज्ञानियों की ज्ञान से और योगियों की कर्म योग से धारणा बताई थी। निष्ठा निश्चय को धारणा को कहा करते हैं। अंतःकरण को शुद्ध करके आत्मा परमात्मा के स्वरूप को चिंतन मनन और निश्चय करते हुए ब्रह्म में लीन हो जाना ज्ञान योगियों की निष्ठा है। और अपने सब कर्तव्य समभाव से निष्कामता से करते हुए तथा परमेश्वर की पतित पावनी भक्ति से परमात्मा में लीनता लाभ करना कर्म योगियों की निष्ठा है। पहले तो एक ही उद्देश्य को पहुंचने के ये दो मार्ग थे जो अधिकारी को देखकर बताए जाते थे, परंतु काल के फेर से पीछे ये दोनों मत माने जाने लगे, जिससे अनेक विद्वान ज्ञानवाद में उलझकर कर्म योग की निंदा करने लग गए थे। वे स्वाभाविक और नियत कर्मों के करने में पाप और बंध की व्यर्थ कल्पना किया करते थे और कर्तव्य कर्म को त्याग देने का उपदेश देने लग जाते थे। ऐसे कोरे ज्ञानवाद की असारता को श्री महाराज ने अगले श्लोक में स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है। कर्मों को करना आरंभ ना करने से, कर्म किए बिना ही मनुष्य निष्कर्मता को, ज्ञान को नहीं अनुभव करता। कर्म ना करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता और न केवल त्याग करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। कर्तव्य कर्मों को ना करने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नियत कर्तव्यों के पालन करने के पश्चात ही मनुष्य के अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। चिंतन और मनन आदि भी तो मानस कर्म ही है। मानसिक और शारीरिक क्रिया किए बिना ज्ञान का होना असंभव है। कर्महीन जन सन्यासी भी नहीं हो सकता। सर्वोत्तम सन्यास तो निष्काम कर्म में कर्म योग है और अपने आप तक को श्री भगवान की शरण में समर्पण करना है। कर्मों का करना, क्रिया की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वभाव से है। क्रिया का होते रहना सृष्टि का स्वभाव सिद्ध नियम है। इसलिए निश्चय से कोई मनुष्य एक क्षण भर भी कर्म किए बिना कभी नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व रज तम गुणों से विवशता पूर्वक सबसे कर्म कराए जाते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों की विषमता से सृष्टि चल रही है। सूर्य से लेकर एक परमाणु तक में कंप तथा क्रिया हो रही है। संसार में कोई भी प्राकृत पदार्थ ऐसा नहीं है
जो क्रिया शून्य कहा जा सके। सब वस्तुओं के सब परमाणु बड़े तीव्र वेग से निरंतर दौड़ते रहते हैं। परमाणु के अपने स्वरूप में भी दो भाग हैं, एक तमोगुण और दूसरा रजोगुण। उसके तमोगुण रूपी भाग के चहुं ओर उसके रजोगुण के कण अत्यंत तीव्र गति से निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ही कल्पनातीत क्रियायुक्त परमाणु पुंजों के संयोग और विकास का परिणाम पंच महाभूत हैं। उन्हीं पंच महातत्वों से जैसे सृष्टि के अनेक पदार्थ बने हुए हैं, ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी बना हुआ है। मनुष्य के शरीर का प्रत्येक परमाणु एक रस निरंतर क्रियाशील है। इस प्रकार जब सृष्टि की सारी रचना में स्वभाव से क्रिया पाई जाती है, तो मनुष्य में भी क्रिया का होना अवश्यंभावी है। क्रिया का ही दूसरा नाम कर्म है। ऐसे नैसर्गिक कर्म के नियम को कोई मनुष्य पल भर के लिए भी कभी बंद नहीं कर सकता। यह कर्म सब में अनवरत रूप से सदा होता ही रहता है। इस कारण कर्तव्य कर्म के त्याग का सिद्धांत केवल कोरी कल्पना मात्र ही है। मनुष्य की देह में अन्य भी अनेक छोटे मोटे कर्म रात दिन आप ही आप अनविच्छिन्न रूप से होते रहते हैं। हृदय का स्पंदन, फेफड़ों की क्रिया, आंतड़ियों का व्यापार, रक्त का बहते रहना और छोटे छोटे केंद्रों का उत्पन्न होना तथा लय होते जाना आदि सब कर्म मनुष्य की स्वाभाविक चेतना से होते रहा करते हैं। इनका निरोध भला कोई क्या करेगा। ऐसे असंख्य कर्मों का क्रमशः होते रहना ही मनुष्य का जीवन है। तब ऐसी अवस्था के होते हुए अकर्मवाद का मत अस्वाभाविक ही सिद्ध होता है। अकर्मवाद को सृष्टि नियम के विरुद्ध बताकर महाराज ने कहा, जो जन हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियों को कर्म करने से रोककर इंद्रियों के विषयों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ात्मा मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मनुष्य वाणी से वचन तो नहीं बोलता, परंतु मन से दूसरे मनुष्यों का अनिष्ट चिंतन करता रहता है, वार्तालाप के लिए कामना करता रहता है, वह मिथ्या आचारवान है। जो मनुष्य हाथों और पैरों का हिलाना रोककर आसन मारे बैठा रहता है, परंतु हाथों और पैरों के कामों का चिंतन करता रहता है, चलकर ग्रहण करके विषयों के देखने सुनने और चखने आदि को चिंतन किया करता है, उसका ऊपर का कर्म त्याग निरा दिखावा और बड़ा दंभ ही है। कर्म इंद्रियों को रोककर मन का संयम न करना झूठा आचार है, परंतु जो विवेकी आंख आदि 5 ज्ञान इंद्रियों को मन से वश में करके असक्त होकर कर्म इंद्रियों से कर्मयोग करता है, वह बहुत ही अच्छा है। सांसारिक पदार्थों के उपभोग में ही तन को मग्न रखना आसक्ति है। ऐसी आसक्ति का ना होना ही असक्तता है। हे अर्जुन, तू नियत स्वभाव सिद्ध आवश्यक कर्म कर। निश्चय से ना करने से कर्म करना बहुत उत्तम है, और कर्म ना करने से तेरे शरीर का व्यवहार भी नहीं चल सकता। जन्मते ही मनुष्य का जो संबंध माता पिता बंधुजन से तथा क्रमशः आयु की बढ़ती में पत्नी पुत्र पुत्रियां आदि तथा देश और समाज के साथ हो जाता है, वह नियत संबंध है। उनकी और जो कर्तव्य होता है वह नियत कर्म है। ऐसे ही ज्ञान की वृद्धि करना और सेवा उपकार आदि करना भी नियत कर्म है। जो कर्म करना मानव समाज के लिए नियम मर्यादा में निश्चित बंधा हुआ है, वह नियत कर्म है। वह कर्म करना धर्म है। कर्म किए बिना तो शरीर की खान पान श्वास प्रश्वास आदि यात्रा भी कर्तव्य कर्मों का त्याग जो लोग कहा करते हैं,
उनका यह मत है कि जो भी क्रिया की जाती है उसका संस्कार कर्ता के अंतःकरण पर पड़ जाता है। वह संस्कार ही कर्मों का बंधन है, उसी से जन्म जन्मांतर होता रहता है। मोक्ष बंधन नाश से मिलता है, इसलिए मोक्ष चाहने वाले को कर्म का करना छोड़ देना चाहिए, जिससे वह कर्म बंधन से बचा रहे। इस पर महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, यज्ञ से भिन्न प्रयोजन के लिए किए गए कर्मों से इस लोक में बंधन होता है। स्वार्थ और स्वर्ग सुख के उद्देश्य से किए हुए कर्म मनुष्य को बांधा करते हैं। इसलिए कर्मों के फलों के संग से रहित होकर तू उस यज्ञ के लिए कर्म भली प्रकार कर। दान, पुण्य, सेवा, उपकार, समाज सुधार, दीनहीन, जन रक्षा और पालन आदि सभी कर्म यज्ञ कहे गए हैं। ज्ञान, ध्यान, आराधन, चिंतन भी यज्ञ ही समझा जाता है। भगवान का नाम स्मरण भी यज्ञ है। अपने सब कर्म भगवान को समर्पण करके उनके करने में अपना अहंकार न रखकर नियत कर्म करते रहना यज्ञ के लिए कर्म करना कहा जाता है। ऐसे यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म बंधन न बनकर कर्ता के परम कल्याण का कारण कहा गया है। कर्मों का करना ईश्वरीय नियम है। इस पर भगवान ने कहा, पहले काल में यज्ञ के सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ने सबके ईश्वर ने कहा, तुम इस यज्ञ से बढ़ो, यह तुमको मन चाहा फल देने वाला हो। यह यज्ञ तुम्हारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करे। यह सारी सृष्टि आदान बलिदान के नियम के साथ रची गई है। प्राणी जगत के जीवन का परस्पर बड़ा भारी संबंध है। यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए तो यही प्रतीत होता है कि यह जगत एक महान यज्ञ का स्थान है। इसमें एक वस्तु दूसरी के लिए बलिदान बन रही है। सूर्य अपनी किरणों से भूमि के कुंड में रात दिन अपने तेज की हवी डालता रहता है। आकाश आठों पहर तेज को लाकर पवन का विस्तार करके वर्षा की घृत धारा सींचकर पृथ्वी सहित सब प्राणियों की पालना करता रहता है। भूमि वनस्पति वर्ग को अपनी देह दान देकर पालती है। वनस्पतियां अपने प्राणों सहित शरीरों को अर्पण करके जलचर, स्थलचर और खेचर प्राणियों का पालन करती हैं। यह स्वाभाविक नियम में यज्ञ हो रहा है। इसी प्रकार एक मनुष्य दूसरे के आश्रित है। परिवार, जन समाज, देश और जाति भी बलिदान के बल पर निर्भर करते हैं। स्वार्थ को त्याग कर परहित में तत्पर होना यह ईश्वर कृत नियम है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि हे मनुष्यों, तुम यज्ञ ही से फूलते फलते रहो। प्रजापति ने फिर कहा, इस यज्ञ से तुम देवों का पालन पोषण करो और वे देव तुम्हारा पालन करें। इस प्रकार एक दूसरे को पोषण करते हुए तुम परम कल्याण को पाओगे। पृथ्वी, पानी और पवन आदि देवों को स्वच्छ रखने से, वनस्पतियों और पुष्पों के पालन पोषण से उनके द्वारा मनुष्यों का अपना पोषण होता है। मनुष्य भी एक प्रकार से देव ही है। मानव समाज के पोषण से भी मनुष्यों का परस्पर पालन होता रहता है। यज्ञ द्वारा पुष्ट हुए देव निश्चय तुमको मन चाहे भोग देंगे। उन देवों से दिए हुए पदार्थों को जो जन उनको ना देकर भोगता है वह देवों का चोर ही है। अपने भोग्य पदार्थों का भाग दान न देकर पदार्थों का उपभोग करना देवों की और जन समाज की चोरी है। दान देकर अन्न खाना यज्ञ का शेष देव प्रसाद कहा है। ऐसे यज्ञ शेष को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो स्वार्थी अपने लिए ही पकाते हैं, यज्ञ नहीं करते, वे पापी पाप को ही खाते हैं। परहित कर्म को करके खान पान करना पवित्र कर्म है।
स्वार्थ का जीवन निरा पाप ही है। सारा जगत परोपकार रूप यज्ञ के सूत्र में ही पिरोया हुआ है। देखिए, सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, खाद्य वस्तुएं वर्षा से होती हैं, वर्षा यज्ञ से हुआ करती है, यज्ञ कर्म से होता है। कर्म वेद से उत्पन्न हुआ तू जान, वह वेद अविनाशी भगवान से प्रकट हुआ तो समझ। इसलिए सर्वत्र विद्यमान भगवान सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहता है। जहाँ शुभ कर्म होते हैं, परहित पर सेवा होती है, स्वार्थ त्याग किया जाता है, अपने प्राणों तक को बलिदान बनाया जाता है, भजन पाठ ज्ञान ध्यान और आत्मचिंतन होता रहता है, वही ज्ञान है। उसी ज्ञान युक्त कर्म में परमेश्वर विद्यमान है। यह यज्ञ क्षेत्र ही हरि मंदिर है। यज्ञ कर्म का करना ही उसका पूजन है। इस प्रकार चलाए हुए बलिदान के चक्र को इस लोक में जो जन नहीं अनुवर्तित करता, नहीं धकेलता, उसका जीवन पाप है। वह इंद्रियों के सुखों में रमा हुआ है। हे अर्जुन, वह व्यर्थ जीता है। ऊपर का उपदेश कर्म योग की कुंजी है और सच्चे धर्म का सार मर्म है। कर्म योग के उपदेश के अनंतर आत्मा में स्थिर रहने वाले की अवस्था का उपदेश देते हुए भगवान ने कहा, जो जन अपने आत्मा में ही प्रीति अथवा प्रसन्नता युक्त है, जो अपने आत्मा में ही तृप्त हो और जो अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसे कुछ करने योग्य नहीं रहता। वह केवल विश्व आत्मा के नियम का निमित्त बना हुआ उसी के सहारे से कार्य करता है। वह आत्मा से निर्लेप ही रहता है। दान पुण्य आदि किए हुए कर्मों से, उनके फलों से इस लोक में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता और ना ही करने से रह गए कर्म से उसको कोई अर्थ है, कोई दोष है और ना ही सब प्राणियों में उसका कोई स्वार्थ का स्थान है। वह कर्मों के फलाफल से ऊपर निर्दोष और अन्य जनों से निरपेक्ष होकर कर्तव्य करता है। वह भगवान के भरोसे पर सदा निर्भर होता है। इसलिए कर्म फलों में आसक्त ना होकर करने योग्य कर्म को तू भी निरंतर भली प्रकार कर, क्योंकि असक्त मनुष्य कर्म करता हुआ परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करता है। आत्मा में स्थित मनुष्य जिस भावना से कर्म करता है, उसका निरूपण करके भगवान ने कहा, बड़े प्रताप वाले ऐश्वर्यशाली जनक आदि राजा निश्चय से कर्म से ही उत्तम सिद्धि को, परम पद को पा गए थे। मनुष्य समाज का संग्रह, जनता का संगठन तथा भलाई देखते हुए भी तुझको कर्म करना ही चाहिए। जनक, नहुष, मानधाता आदि सभी कर्तव्य पालन से ही सिद्धि को प्राप्त कर पाए थे। तू उनसे कोई अधिक ज्ञानी नहीं है जो कर्म त्याग पर बल दे रहा है। तू भी शिष्ट परंपरा पर चलकर कर्म करता रह। देख, जन समाज का भला भी तेरे कर्म करने में है। यदि तेरे जैसे गिने चुने माननीय मनुष्य कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाएं और संन्यास के मार्ग पर चलने लगें, तो कर्तव्य पालन में सर्वसाधारण की रुचि न रहे, जाति की बड़ी भारी हानि हो और समाज का बड़ा अनिष्ट हो जाए। इसलिए शिष्ट पद्धति के अनुसार तथा लोक संग्रह की दृष्टि से तुझे कर्म करना ही चाहिए। जो जो शुभ अशुभ कर्म श्रेष्ठ जन करता है, वही कर्म दूसरे लोग करने लग जाते हैं। साधारण जन तो बड़े मनुष्यों का ही अनुकरण किया करते हैं। वह बड़ा मनुष्य जो उदाहरण उपस्थित करता है अथवा जो नियम धर्म प्रमाण रूप से मान लेता है, जनता उसी का अनुसरण करने लग जाती है। जाति और धर्म के नेताओं का जीवन लोगों के लिए उदाहरण हुआ करता है। वे समाज की संपत्ति हुआ करते हैं। लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं। उनके धर्म कर्म का
वेश भाषा का और आचार व्यवहार का लोग अनुकरण किया करते हैं। इस कारण अपने उत्तरदायित्व को समझकर श्रेष्ठ जन को कर्तव्य कर्म का ही आदर्श उपस्थित करना उचित है। कर्म योग के अवतार स्वरूप श्री कृष्ण ने अपना उदाहरण देकर कहा, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में भी कुछ करने योग्य नहीं है। अब मुझे कुछ भी करने योग्य शेष नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है, और ना ही कोई वस्तु मुझे पाने योग्य ही शेष है। फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूँ, करने योग्य कर्म करता ही रहता हूँ। हे अर्जुन, निश्चय से यदि मैं कभी आलस्य रहित, नींद रहित होकर कर्तव्य कर्म में तत्पर न रहूं, तो सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग पर ही चलते हैं। वे कर्तव्य कर्मों का करना छोड़ बैठें। जनता में कर्तव्य पालन का भाव ही ना रहे। जो मुझे आदर्श मानकर मेरे कर्मों का अनुकरण करते हैं, मेरे कर्म ना करने से उनके व्यवहार में बड़ी अस्त व्यवस्था आ जाए। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, उनमें आचार विचार कुछ भी ना रहे, और मैं सत्यासत्य को तथा उचितानुचित को मिश्रित करने वाला बन जाऊं और इस प्रजा को हनन कर दूं। कर्महीनता का उदाहरण जनता के सामने रखने से मैं उनके आचार विचार की हत्या का कर्ता हो जाऊं। कर्तव्य कर्मों को ना करने से जातीय दलों का नाश हो जाता है। मर्यादा की, रीति नीति की, संबंध पालन की, जन संगठन की हत्या हो जाती है, और जाति के जीवन की ज्योति बुझकर कुछ भी नहीं रहती। इसलिए समाज के सामने जनता के नाश का उदाहरण कर्म त्याग मैं उपस्थित नहीं करता। हे अर्जुन, जैसे विद्या रहित लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक का संग्रह चाहने वाला विद्वान आसक्ति से रहित होकर कर्म करे। फल की कामना से रहित होकर विद्वान को भी साधारण समझ के मनुष्यों की भांति सभी कर्तव्य करने चाहिए। साधारण जन जिस तत्परता से कर्मों में मग्न रहते हैं, विद्वान जन भी जन समुदाय का हित और संगठन चाहता हुआ उसी तत्परता से कर्म करता रहे, परंतु निष्काम भाव को कभी भी ना छोड़े। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि त्यागवाद तथा संन्यासवाद की व्यर्थ तर्क वितर्क से कर्म करने में तत्पर साधारण समझ के मनुष्यों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करे, उन्हें संशयशील न बनाए। कर्म योग युक्त विद्वान मनुष्य आप भली भांति सब कर्मों को करता हुआ कर्मों में तत्पर अज्ञानियों को भी कर्मों में लगावे। निरर्थक वाद विवाद से सर्वसाधारण को संदेह युक्त डामाडोल बना देना बुद्धि भेद है। यों ही जन समुदाय में बुद्धि भेद उत्पन्न कर देना सर्वथा अनुचित है। कोरे तर्कवाद से कर्म धर्म में, आचार विचार में, कर्तव्य पालन में और श्रद्धा विश्वास में मनुष्यों में बुद्धि भेद संशय उत्पन्न कर देना मानव समाज का नाश करने के समान है। प्रकृति मूल कारण के गुणों द्वारा सर्व प्रकार कर्म कराए जाते हैं, परंतु कर्तापन के अहंकार से जिसका आत्मा अति मूढ़ है, कर्तापन के अभिमान से जिसकी चैतन्य शक्ति मंद पड़ गई है, वह मैं कर्म करने वाला हूँ ऐसा मानने लग जाता है। परंतु हे विशाल भुज, गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी गुण गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों में आसक्त नहीं होता। प्रकृति में आवरण करना जड़ता तमोगुण है। क्रिया का होना, परिवर्तन और गति रजोगुण है। अपने स्वभाव में रहना, मर्यादा में बरतना और प्रकाशक होना सत्व गुण है। ये तीनों गुण मनुष्य के गुणों में बरतते रहते हैं।
मनुष्यों में अज्ञान, आलस्य, निराशा, अकर्मण्यता, क्रूरता आदि तमोगुण हैं। अति क्रियाशीलता, लोभ आदि वृत्तियों से प्रेरित होकर कर्म करना और अति तृष्णा आदि रजोगुण है। ज्ञान और बुद्धि से युक्त होकर शुभ कर्म का करना, इंद्रियों के वशीभूत ना होना, मर्यादा में रहना और ज्ञान के प्रकाश से प्रसन्न बने रहना सत्व गुण है। प्रकृति के गुण शक्तियां ही मनुष्य के 3 गुणों में काम करते हैं, उन्हीं से कर्म कराए जाते हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त नहीं होता, कर्तापन का अभिमान नहीं करता। प्रकृति के गुणों से अति मोहे हुए मनुष्य गुणों से किए जाने वाले कर्मों में तत्पर बने रहते हैं। उनको रहस्य का ज्ञान नहीं होता। उन अल्प ज्ञानवान मंद बुद्धि के मनुष्यों को पूर्ण ज्ञानी कोरे युक्तिवाद से चलायमान न करे। पूरे ज्ञानी को चाहिए कि कल्पना में दर्शनवाद से उनकी कर्म श्रद्धा भंग न करे, उनसे कर्म त्याग न कराए, किंतु उनको कर्तव्य करने के लिए अधिक उत्साहित करे। भक्ति योग का महत्व दर्शाते हुए भगवान ने कहा, अंतरात्मा से सब कर्मों को मुझ में त्याग कर, समर्पण करके, फल की आशा और ममता से रहित होकर और अहंकार के ज्वर से मुक्त होकर तू कर्तव्य में युद्ध कर। सत्य और न्याय की रक्षा करना ईश्वरीय नियम है। दूसरे प्राणी के आक्रमण से अपने प्राणों की तथा अधिकारों की रक्षा करना नैसर्गिक सिद्धांत है। इस भाव से तू अपने सभी कर्म श्री भगवान को अर्पण करके कर्म कर। कर्तापन के अहंकार को तू छोड़ दे। जो श्रद्धालु जन निंदा ना करते हुए सदा इस मेरे मत के अनुसार चलते हैं, इस मेरे शिक्षण में निश्चय रखते हैं, वे भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और सत्य में निष्ठा अंतरंग कर्म हैं। कर्म इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्म बहिरंग कर्म हैं, बाहर से भीतर प्रबल है। इसलिए श्रद्धा आदि भीतरी कर्म उत्तम कहे गए हैं और उन्हीं से बाहर के कर्म शुद्ध होते हैं। कर्म योग की निंदा ना करके जो जन श्री भगवान के कथनानुसार कर्म करता है, वह कर्म फल से मुक्ति लाभ कर लेता है। और जो जन मेरे इस मत की निंदा करते हुए इसके अनुसार नहीं चलते, उनको सब ज्ञानों में अति मूढ़, बुद्धिहीन और नष्ट हो गए ही तू जान। कर्म की निंदा करने वाले आलसी, निरुद्यमी, निराशावादियों का नाश ही तू समझ। उनको जान कि वे ज्ञान की तो बातें बनाते हैं, परंतु हैं सर्व ज्ञान में अति मूर्ख। कर्म का करना सृष्टि नियम है, अपनी रक्षा करना प्राणी मात्र में स्वभाव से पाया जाता है। कुछ न कुछ क्रिया करते रहना ज्ञानी अज्ञानी सब में समान रूप से स्वभाव है। यही प्रकृति है, स्वभाव है। भेद केवल इतना है कि ज्ञानी की प्रकृति सत्वगुणी होती है, उसके कर्म शुभ होते हैं। इस पर महाराज ने कहा, ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी सात्विकी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, उससे भी अपनी स्वाभाविकी क्रिया रोके नहीं रोकी जा सकती। सब प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। उसमें कोई निग्रह क्या करेगा? कोई हट से कर्म करना कैसे रोक सकेगा? इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष रहते हैं। विवेकी को चाहिए कि उनके वश में ना पड़े, क्योंकि वे इसके शत्रु हैं। किसी के लिए भी स्वभाव सिद्ध क्रिया का त्याग देना असंभव है। इसलिए करना यही चाहिए कि बाहरी वस्तुओं के देखने सुनने आदि से उनमें जो राग गाढ़ प्रीति हो जाती है और जो द्वेष भाव बढ़ जाता है, मनुष्य उनके अधीन ना हो।
उनको दमन कर रखे, क्योंकि ये राग द्वेष कर्म योगी के बड़े वैरी हैं, उसको सन्मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं। कर्मों में, कर्तव्यों में कैसी भावना हो, इस पर महाराज ने कहा, अपना धर्म कर्तव्य कर्म हीन गुण मुक्त भी हो तो भी दूसरे के भली प्रकार पालन किए हुए कर्तव्य से अधिक कल्याणकारी है। अपने साधारण कर्तव्य में मर जाना उत्तम है और अपने कर्तव्य को तुच्छ जानकर पर धर्म संन्यास आदि कर्तव्यों को धारण करना भयकारी है। चारों वर्णों के कर्म मनुष्य समाज में सर्वत्र स्वाभाविक रीति से पाए जाते हैं। ये चारों जातीय कर्म हैं, जिनमें से कोई ना कोई कर्म अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। इन जातीय कर्तव्यों में ऊंच नीच की भावना रखना भारी भूल है। पाप दोष को मानना बड़ा भ्रम है और इनको त्याग देना एक निरी अविवेकता है। धर्म शब्द का बड़ा विस्तार है। इसमें पारिवारिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक सभी कर्तव्य समाये हुए हैं। इसके अनंतर अर्जुन ने पूछा, हे वृष्णिवंशज, पाप करना न चाहते हुए भी मानो बल से लगाया हुआ यह मनुष्य किससे प्रेरित किया हुआ पाप को करता है? भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली यह कामना है, यही क्रोध है, यह बड़ी खाने वाली है और बड़ी भारी पाप रूपा है। इसके कारण ही जगत में जन घोर पाप कर्म किया करते हैं। इस लोक में तू इस कामना को वैरी जान। पदार्थों की प्राप्ति की अधिक इच्छा ही काम है। इसी से क्रोध आदि सब पाप उत्पन्न होते हैं। यह तृष्णा सदा तृप्त रहती है, यही बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी जाती है, मल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढका जाता है, उसी प्रकार कामना ने मनुष्य का यह ज्ञान आच्छादित कर रखा है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों के सदा के शत्रु दुष्कर्ता से पूर्ण तृप्त होने वाली इस काम रूप आग ने आत्मा के ज्ञान को आवरण कर रखा है। संसार के सब सुख भोगों की सामग्री के ईंधन भी यदि कामना की आग में डाल दिए जाएं, तो भी इसका तृप्त हो जाना कठिन है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के रहने के स्थान कहे जाते हैं। इनमें रहकर इन्हीं से यह ज्ञान को आच्छादित करके देहधारी को मोह लेती है। इंद्रियों का जब बाहर के विषयों के साथ संयोग होता है, तब उन विषयों के देखने, सुनने आदि के विचार मन में बार बार फुरने लगते हैं। वही वासना कही गई है। उसी वासना की तार से पदार्थों के भोग उपभोग की अधिक कामना बढ़ती जाया करती है। वही काम है। यह काम मनुष्य की इंद्रियों में और मन बुद्धि में निवास करता है और इनको चंचल बनाकर मनुष्य के ज्ञान को आवरण करके उसे उन्मत्त कर देता है। विषयों की कामना आत्मा की स्वाभाविक ज्योति को मंद कर देती है, जिससे वह सत्य असत्य के विवेक से शून्य हो जाता है। इसलिए हे भरतर्षभ, पहले इंद्रियों को भली भांति वश करके फिर ज्ञान और विशेष ज्ञान के नाशक इस काम पापी को हनन कर। सत्य असत्य का विवेक ज्ञान है और आत्मा की सत्ता का बोध विज्ञान है, तत्व ज्ञान है। आत्मज्ञानी जन कामना को वशीभूत कर सकता है, क्योंकि कहा है, इंद्रियां अन्य स्थूल अंगों से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ अथवा प्रबल है, और जो बुद्धि से उत्तम व प्रबल है वह आत्मा है। आत्मा इंद्रिय आदिकों से उत्तम और प्रबल है।
इसलिए जगा हुआ आत्मा उनको सुगमता से वश करके कामना को जीत सकता है। इस प्रकार हे वीर, अपने आत्मा को, निज चेतन स्वरूप को बुद्धि से भी उत्तम और प्रबल समझकर अपने आत्मा से आत्मा को थाम करके कठिनता से जीते जाने वाले काम रूप शत्रु को तू हनन कर दे। तू अपने चैतन्य भाव से इसका नाश कर दे। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म योग नामक 3रा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।